देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। कैसे डिस्कस कर सकते हैं इसको? मास होता क्या है एक्चुअल में? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। जो मास होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना अमाउंट, कितना मैटर कंटेन्ड है, उसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मास। ठीक है। मास इज मेजर्ड यूजिंग डिवाइस लाइक, मास को कैसे मेजर किया जा सकता है? यूजिंग डिवाइस लाइक कॉमन बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एटसेट्रा। ठीक है। अब देखिए बच्चे, इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है मास की, वो क्या होती है? केजी, दैट इज किलोग्राम। ठीक है। द अदर यूनिट्स ऑफ मास आर मिलीग्राम, ग्राम, टन एंड क्विंटल। अब 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये अदर यूनिट्स हैं किसकी? मास की। अब देखिए बच्चे, मेजरमेंट ऑफ टाइम, अगर हमें टाइम को मेजर करना है कैसे बता सकते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टाइम इज कॉल्ड क्लॉक। उसको हम क्लॉक बोलते हैं, जिसके थ्रू हम टाइम को बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ टाइम, कुछ यूनिट्स हैं टाइम की, वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज 60 सेकेंड्स। जो 60 सेकेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट्स आर इक्वल टू 1 आवर एंड 24 आवर्स आर इक्वल टू 1 डे। 365 डेज इसके इक्वल होती हैं 1 ईयर के। 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डेकेड, 10 डेकेड्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी एंड 10 सेंचुरीज आर इक्वल टू 1 मिलेनियम। ठीक है। देखिए बच्चे, मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ एरिया में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज की जाती हैं। देखिए, इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। एक्चुअल में जब हम छोटे एरिया का भी एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, छोटे प्लेस का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दैट केस हम एरिया फाइंड आउट करते टाइम क्या यूनिट यूज करते हैं? स्क्वायर मीटर। इन शॉर्ट फॉर्म स्क्वायर मीटर इज रिटन एज मीटर स्क्वायर। ठीक है। मीटर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मैथमेटिक्स आप इस टर्म को यूज करते हैं फॉर मेजरिंग बिगर एरिया सच एज एरिया ऑफ फील्ड्स और टाउन। जहां पर बहुत बड़े एरिया होते हैं, वहां पर अगर हमें एरिया को फाइंड आउट करना है, किसी भी फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तब मीटर स्क्वायर जो यूनिट होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट हो जाती है। इन दैट केस हम क्या करते हैं? बिगर यूनिट कॉल्ड हेक्टेयर इज यूज्ड। एक बिगर यूनिट होती है जिसको हेक्टेयर बोला जाता है, जिसको फील्ड और टाउन्स के एक जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। इसको हेक्टेयर्स बोलते हैं। अब 1 हेक्टेयर इज द सरफेस एरिया। 1 हेक्टेयर होता क्या है? इट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। एक ऐसे स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है whose each side is equal to 100 मीटर, जिसकी हर एक साइड किसके इक्वल होती है? 100 मीटर के सरफेस एरिया से। अब देखिए यहाँ पर जो 1 हेक्टेयर है सरफेस एरिया के इक्वल होता है ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के सरफेस एरिया के इक्वल होता है। तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड का स्क्वायर। तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एकर्स एंड 100 एकर्स इज इक्वल टू 100 into 100 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 raised to power 4 मीटर स्क्वायर। अगर इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहें, देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इट मींस हम इसको 100 मीटर into 100 मीटर भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर into 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। फर्दर अगर हम यहाँ से राइट डाउन करना चाहें, 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 10,000 हेक्टेयर, दैट इज 10 raised to power -4 हेक्टेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? देखिए पहले यूनिट डिस्कस कर लेते हैं इसकी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इज क्यूबिक मीटर। इन शॉर्ट फॉर्म क्यूबिक मीटर इज रिटन एज m raised to power 3। ठीक है। स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब देखिए किसके इक्वल होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 raised to power -6 मीटर क्यूब। ये कैसे आया स्टूडेंट? वी ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर raised to power 3 will be equal to 1/100 meter raised to power 3, that will be equal to 1/1 is equal to 1/10 lakh मीटर क्यूब, that will be equal to 10 raised to power -6 मीटर क्यूब। देखिए बच्चे, अब हम मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी
दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, जो हमें बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। वो डिफाइन की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस करके। देखिए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, अगर हम इसको फॉर्मूले के स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू D इज इक्वल टू m ओवर v। ठीक है, अब मास आपको पता है कि मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो कितनी थी? किलोग्राम, और वॉल्यूम की कितनी थी? मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स।